ओम शांति। इस चित्र में हम देखेंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अगर बुरा कर्म करता है तो उसकी सजा भुगतने के लिए वो 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बाद में वो श्रेष्ठ जन्म को पाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या फिर उन्होंने 2-4 लोगों के ऊपर हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में जाकर उसका कौन सा जन्म था, क्या वो सचमुच कोई पशु योनि में गया था, इसके एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ऐसा कुछ भी पाया नहीं गया कि वो जानवर जैसी हरकत करता है या फिर जानवरों जैसा कोई कर्म करता है या आवाज़ करता है, ऐसा नहीं पाया गया। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि जो भी कोई मनुष्य अगर अपना पाप कर्म करता है तो यहाँ पर ही मनुष्य योनि में ही वो सजा भुगतता है। हम देखते हैं कि मनुष्य कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है या चीर रोगी है, तो यहाँ पर ही वो अपनी सजा उसी योनि में भुगतता है। इसलिए हम देखते हैं कि कोई मनुष्य किसी के पास गरीबी के कारण कुछ पैसे मांगने जाते हैं तो मनुष्य उसका कितना अपमान करते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ के पशुओं को कैसे कोई अमीर के घर में वो एसी कार में घूमते हैं, उनको डबल रोटी और माखन खिलाते हैं, उसके लिए रोज घर में डॉक्टर आते हैं, उनकी रोज देखभाल की जाती है, उनको एसी रूम में रखा जाता है। तो वो जानवर और मनुष्य की जो आज की रहन सहन है, क्योंकि उस जानवर को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पालना मिलती है और आज मनुष्य अपने कर्मों के कारण क्या करता है कि यहाँ रास्ते पर भीख मांगते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो इसी योनि में अपनी सजा भुगतता है। क्योंकि आज देखा जाए तो कोई भी जो बीज है वो अपने ही बीज में उसकी उत्पत्ति करता है। इसलिए कहा गया है कि आम की गुठली अगर डाली जाए तो उसमें मिर्च पैदा नहीं होती, इसलिए उस बीज का उसी बीज में परिवर्तन होते हम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्यों की गणना होती है, क्योंकि अगर हर मनुष्य मरने के बाद पशु योनि में जाता है तो पशुओं की आज संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन देखा जाए तो आज पशुओं की संख्या बहुत कम है और सरकार को उनकी देखभाल करने के लिए अलग जगह का इंतजाम करना पड़ता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि संसार की जो जनता है वो करीब करीब 800 करोड़ है। अगर हर मनुष्य मरने के बाद पशु योनि में जाता है तो उनकी संख्या इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा दिखाई नहीं देता है। इसलिए हर जीव आत्मा है वो अपने ही जीव को जन्म देता है। इसलिए मनुष्य जन्म है वो मनुष्य योनि में ही होता है, वो कोई भी जानवर की योनि में दूसरी योनि में जन्म नहीं होता है। ओम शांति।